2015 में सत्ता में आई थी कांग्रेस, 2015 से 17 तक सत्ता में रही। उस काल और ये जो 17 महीने का फेज रहा, इस दोनों को कैसे आप देखते हैं? बहुत फर्क था। उस समय हमारे यहाँ सदाकत आश्रम में भीड़ हुआ करते थे जी। लोग आते थे, अपनी समस्या का निदान करते थे। हम लोग जैसे कार्यकर्ता को लोग खोजते थे कि थोड़ा मेरा एक काम है, थोड़ा करवा मुझे दीजिए। याद आ रहा है कि उस समय आपके यहाँ जनता दरबार भी लगता था। जनता दरबार भी लगता मंत्री उसमें था, मंत्री आते थे। नरेंद्र मोदी जी, जी। जिसके बारे में सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं वो इनको देख रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य समय दूंगा और कम से कम इतना तो होगा कि मैं यहाँ से लेकर दिल्ली तक अपने लोग, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने क्षेत्र की समस्या के लिए कुछ काम कर पाऊंगा जिसका रिजल्ट मिलेगा। जी। सोचिए कितनी दुविधा की स्थिति है। जब भाई से भाई को नहीं चल पाता है तो दूसरा आदमी दूसरे दल से हमारे आएगा, इतना बड़ा मैसेज चला जाएगा कि रातों रात सारे वोट टर्न हो जाएंगे उसके तरफ, सारे कार्यकर्ता उससे मिल जाएंगे। मिलने ही में 10 दिन लग जाता है, तब तक चुनाव पोलिंग हो जाता है और हम चुनाव हार जाते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव देख रहे हैं और मेरे बगल में एक शख्स बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पट्टा है और भारतीय जनता पार्टी का पट्टा क्यों है, ये सारे विषयों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इनका एक छोटा सा परिचय है, हम दे रहे हैं। हालांकि बड़े शख्स हैं लेकिन परिचय बहुत छोटा देंगे। मात्र अब तक 30 से 35 सालों तक इन्होंने एक बड़े राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दल के जन्मदाता कही जाती है, उस पार्टी का सेवा किया, झोला ढोया, संगठन को बनाया। लेकिन अचानक से इनके मन में ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने ये जो पट्टा है बीजेपी का, वो अपने गले में डाल लिया और अपनी पुरानी पार्टी को छोड़ दिया। जिस पार्टी को सींचने के लिए इन्होंने गड्ढा खोद करके पहले पौधा लगाया, फिर उसके बाद उसमें पानी डाला और पानी डालने के बाद जब ये फल आने तक उसको सींचते रहे, उसके बाद अचानक से कोई आया, फल काट के ले गया और वृक्ष भी काट के ले गया। तो निश्चित रूप से उस माली के लिए वो कठिन क्षण होता है जिसने उस पेड़ को सींचा, फल लाने तक उसका सेवा किया और अचानक से वो पेड़ और फल दोनों उसके हाथ से निकल जाए। खैर, इन सारी बातों की चर्चा तो हम करेंगे ही। डॉक्टर पुरुषोत्तम मिश्रा हमारे साथ हैं। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, कभी झंडा, कभी बैनर, कभी डंडा लेकर के घूमे, कभी कुर्सियां लगाई, संगठन को मजबूत किया और अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने का बीड़ा उठाया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? और ये पहले शख्स नहीं है। आपने देखा होगा इस 2024 के चुनाव में जैसे ही सीट शेयरिंग का समझौता हुआ, एक समझौते के तहत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल आसानी से सब कुछ कर लिए, वहीं महागठबंधन में सब कुछ बिखरा हुआ नजर आया और कांग्रेस दबी दबी लगी। ऐसी स्थिति में एक कार्यकर्ता के लिए जो नीचे से आकर के ऊपर तक मेहनत करता हो, उसके लिए कितना कठिन समय होगा। कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए हैं। उनमें से एक बड़े चेहरा डॉक्टर पुरुषोत्तम मिश्रा है। सबसे पहले तो इनकी नई पारी के लिए हम शुभकामना देते हैं, क्योंकि इनका एक और परिचय है कि मेरे बचपन के मित्र हैं और हम लोगों ने अपनी जो पढ़ाई लिखाई है साथ शुरू की थी। दोनों 2 धाराओं में बट गए और आज ये एक बड़े राजनेता है और एक छोटा सा पत्रकार हूँ। खैर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। पुरुषोत्तम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक से ये फैसला क्यों, या फिर फैसला लेने के पहले आपने बहुत सोचा? देखिए, ये फैसला तो अचानक मैं नहीं लिया हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी संघर्ष कर जी और एक बहुत ही साधारण परिवार का मैं सदस्य हूँ और कांग्रेस एक बड़ी सोच की पार्टी रही है जी, और जिसमें हर तरह के लोग बड़े तन्मयता से, शालीनता से, सरलता से जी काम करते हैं और उनको पुरस्कार भी मिलता आया है। लेकिन इन दिनों इंदिरा जी, राजीव जी के बाद जी जो नेतृत्व आया, उस नेतृत्व में कार्यकर्ता और जो शीर्ष नेतृत्व रहा, उसका इंटरेक्शन जो होना चाहिए वो डायरेक्ट नहीं रहा। जी बीच में कुछ लोग हैं जिनसे आप मिलेंगे, जी
तब आप अपने नेता तक पहुंच सकते हैं, और वो भी कई बार प्रयास करने के बाद। जी मैं किसी नेता की व्यक्तिगत शिकायत पे विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं। संबंध और विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन छोटी लोकप्रियता, हल्की लोकप्रियता की चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। कांग्रेस में इधर 15 साल में इस तरह का काफ़ी डिटोरिएशन आया, जिसके चलते बहुत कार्यकर्ता दुखित हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम मिश्रा ही नहीं, बहुत सारे कार्यकर्ता दुखित हैं। जब भी कोई पद की बात आती है तो बड़े नेता उस पद के भी दावेदार हो जाते हैं, चाहे वह छोटा ही पद क्यों नहीं हो। जो पहला पद निकलता है उसमें बड़े नेता दावेदार हो जाएंगे, कोई नेता के केयर ऑफ आ जाएंगे, कोई उनके घर में काम करने वाला आदमी उसका दावेदार हो जाएगा। ऐसे संगठन नहीं चलता है। क्योंकि हमारा संगठन जो कांग्रेस का था वो बहुत बड़ी नींव पर बना हुआ था। ढहते 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 इस स्थिति में आज आ गया है कि हम लोग जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता वहां घुटन महसूस कर रहे थे। अब जहां पैसे वालों की, जहां बलेरो, स्कॉर्पियो, बड़े बड़े गाड़ियों वालों की पूछ रहे हैं, जहां सीमित लोगों का एक टीम बन जाए, ये फलाना आदमी का आदमी है, जहां ये हो जाए, नहीं, पहले हम उस पार्टी का वर्कर हो। पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले तो ये सारी बातें तो हम करेंगे ही। एक सवाल जो ऑफ द रिकॉर्ड हम लोगों की बातचीत हो रही थी, तो आपने बताया कि पिछले 8 साल से संगठन नहीं बना है। आप NSUI से जब 1985-86 में आपने NSUI ज्वाइन किया, उसके बाद से यूथ में आए, उसके बाद मेन कांग्रेस लीड टीम में आए, आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे। 8 साल से संगठन का फिर से रीऑर्गेनाइज नहीं होना, क्या और कारण इसके क्या है? रीऑर्गेनाइज नहीं होना ये संगठन के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण है, और नेतृत्व का कमजोर होने का कारण है। या तो नेतृत्वकर्ता को टाइम नहीं है, अपने आप में वो सीमित है, और या पार्टी के बारे में कोई चिंता नहीं है। हम अलायंस कर लेंगे, स्थानीय जो क्षेत्रीय पार्टियां उससे अलायंस कर लेंगे, उसके कार्यकर्ता मेरा काम करेंगे। हर समय सफोकेशन फील कराना, हर समय डोमरलाइज करना हमारे नेतृत्व का उद्देश्य रहा है। 2 बातें और जाननी होगी। आपने जो बातें कही हैं 8 साल की, 2017 तक संगठन बहुत बढ़िया था। 2015 में एक लंबे समय के बाद कांग्रेस जमीन पर खड़ा हुई थी। इस बीच आपने कई प्रदेश अध्यक्षों को देखा, कई प्रभारियों को देखा। क्या लगता है कि 2015 से लेकर के 2017 तक, या कहा जाए जब अशोक चौधरी अध्यक्ष हुआ करते थे और CP जोशी यहाँ के प्रभारी हुआ करते थे, उस समय के कांग्रेस में जहाँ के संगठन भी था, सब कुछ था, उसके बाद 2017 के बाद किस तरह की गिरावट आई, जिसके चलते लोगों में धीरे धीरे करके नाराजगी पैदा हुई? संगठन के बारे में चिंता ही नहीं रही जी। पार्टी चल रही है, सुबह हो रहा है, शाम हो रहा है, 7 बजे का न्यूज आ गया, कहानी खत्म हो गई। ना ही कोई वैसी एक्टिविटी करने की बात रही, ना ही कोई संघर्ष हुआ, ना ही कोई ऐसे इशू को लेकर हम लोग लड़ पाए। और कार्यकर्ता को सिर्फ बैनर बनाओ, पोस्टर बनाओ, और हम जब बोलते हैं उस समय आके खड़े हो जाओ। और इतना ही नहीं, हम लोग अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों का क्षेत्र की समस्या का निदान भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोई शक्ति नहीं थी, कोई पावर नहीं था। पावर भी आया अगर तो लिमिटेड लोगों के पास आया, और जिसको डिसेंट्रलाइज नहीं किया गया, हमारे तक पहुंचा नहीं। हम नहीं समझ पाए कि कांग्रेस भी सत्ता में है, हम कुछ कर सकते हैं। जब हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो इस तरह के पार्टी में अपना समय बर्बाद करने अब उचित नहीं है। 2015 में सत्ता में आई थी कांग्रेस, 2015 से 17 तक सत्ता में रही। उस काल और ये जो 17 महीने का फेज रहा, इस दोनों को कैसे आप देखते हैं? बहुत फर्क था। उस समय हमारे यहाँ सदाकत आश्रम में भीड़ हुआ करती थी, लोग आते थे, अपनी समस्या का निदान करते थे। हम लोग जैसे कार्यकर्ता को लोग खोजते थे कि थोड़ा मेरा एक काम है, थोड़ा करवा दीजिए। मुझे याद आ रहा है उस समय आपके यहाँ जनता दरबार भी लगता था। जनता दरबार भी लगता था, मंत्री आते थे, माने सारे वर्कर की पोस्ट थी। अधिकारी तक जाने के बाद सम्मान करते थे और हमारी बातों को सुनते थे। इस 17 महीना में तो हम लोग कहीं थे ही नहीं। हमारे मंत्री भी थे तो किसी काम के नहीं थे, असहाय थे, असमर्थ थे, सिर्फ लेटर ले लेते थे, लिख लेते थे और रख देते थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी। पुरुषोत्तम जी, चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको जानता हूँ, आप मेरे बचपन के मित्र रहे हैं, आपके परिवार से भी मेरा बहुत गहरा संबंध रहा है।
मैं उन कठिन परिस्थितियों की भी चर्चा जरूर करना चाहूँगा। जब आपकी पत्नी काफ़ी बीमार थी, मुंबई से लेकर पटना तक का दौड़ लगाते थे, लेकिन कुर्सी जब बिछाने की कांग्रेस को जरूरत पड़ती तो पत्नी को वहाँ छोड़ करके आप पटना दौड़ के आते थे। क्या वो सारे परिस्थितियों को लेकर के कभी आपको कांग्रेस के उस शीर्ष नेतृत्व ने पूछा या आपको उस तरह की जिम्मेवारी दी? कभी नहीं। यही तो दुख है। हम बताते थे कि फलाना कार्यक्रम है, उसमें फलाने हमारे लीडर जा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे, तो हमारी पत्नी बोलती थी कि यहाँ तो अभी 1 महीना रहना है, आप चले जाइए, हो के आइए, हो सकता है कुछ अच्छा हो। लेकिन हुआ क्या? कोई वही ढाक का 3 पात, कुछ नहीं। आए, मिले, प्रणाम सर किए, हो गया। फोटो और नाम के लिए भी मारा मारी है हमारे दल में, जिस दल में हम पहले थे। दुख तो होता होगा। हाँ, बहुत दुख। उसमें लिमिट रहता है, यही 5 आदमी का नाम आएगा। अरे मत, मेरा नाम मत दो, लेकिन हमसे भी कोई छोटा कार्य करता है उसका नाम दो। क्षेत्र में जिस पार्टी को सींचा, आज वर्तमान उसकी स्थिति देख करके कैसा लगता है? बहुत मतलब क्या बोले, चुनाव है, इतनी बड़ी लड़ाई है, और हमारे प्रत्याशी का नॉमिनेशन के 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, 2 दिन पहले प्रत्याशी डिसाइड हो रहा है। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? वो भी पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के वर्कर को मिलेगा या दूसरे पार्टी का वर्कर आएगा मेरे यहाँ उसको मिलेगा। जी, सोचिए कितनी दुविधा की स्थिति है। जब भाई से भाई को नहीं चल पाता है तो दूसरा आदमी दूसरे दल से हमारे आएगा, इतना बड़ा मैसेज चला जाएगा कि रातों रात सारे वोट टर्न हो जाएंगे उसके तरफ, सारे कार्यकर्ता उससे मिल जाएंगे। मिलने ही में 10 दिन लग जाता है, तब तक चुनाव पोलिंग हो जाता है और हम चुनाव हार जाते हैं। पुरुषोत्तम जी, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही जाती हैं। मैंने कई लोगों का, जिन लोगों ने अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस छोड़ा है, उन लोगों की जो बातें मैंने सुनी है उसके आधार पर उनका कहना यह है कि कांग्रेस खुद से नहीं बल्कि किसी और से गाइड हो रहे हैं। उनका इशारा लालू प्रसाद की तरफ होता है और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ होता है। इसको आप कैसा मानते हैं? इसके पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये चीजें पहले हमारे यहाँ नहीं थी जी। हम लोग, ठीक है, क्षेत्रीय पार्टियों से अलायंस होता था, लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व इतना अच्छा मजबूत होता था। 2015 मुझे याद है कि आपको 20 से 22 सीटें मिल रही थी, 41 सीटों के लिए आप लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, और अशोक चौधरी ने 41 सीटों से कम में समझौता करने के बाद एकदम इनकार कर दिया था कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन हम 41 से कम नहीं लेंगे। तो नेतृत्व कमजोर होने से ये सारी चीजें हो रही हैं। मतलब आप भी मानते हैं इस बात? एकदम। और हमारे बड़े नेता जो हैं वो मिलते नहीं हैं जी, उनके पास टाइम नहीं है। IAS IPS उनके साथ घूम रहे हैं, उनसे बात कीजिए, वो टाइम देंगे, फलाना बाबू टाइम देंगे तब आप मिलिएगा। जी, 6 महीना लग जाएगा। बहुत सारी बात, जब तक बड़े लीडर अपने कार्यकर्ता से मिलेंगे नहीं और उसकी बातों को सुनेंगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा? उनका ये सोर्स होना चाहिए कि हमारा वर्कर। कहा जाता है कि चुनाव के समय लोग दल बदल करते हैं तो उसके पीछे उनकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा होती है। जैसा कि आपने भी बताया कि मेरी पार्टी में भी शाम को आए, सुबह टिकट लिया, जाकर के नॉमिनेशन फाइल किया और चुनाव लड़ गए, किसी पार्टी से आए। आपने किस समझौता के तहत भारतीय जनता पार्टी की तरफ, चूंकि आप तो अब तो ना नॉमिनेशन कर सकते हैं ना आप चुनाव लड़ सकते हैं, फिर भी आपने ये फैसला लिया कि वो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और जो संगठनिक क्षमता है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को देंगे। इसके पीछे की रणनीति क्या थी? क्या आगे के लिए कुछ समझौता हुआ है या फिर आप रुष्ट होकर के, नाराज होकर के, और जो इतना दिन आपने सींचा है किसी और के हाथ में जाने से आपकी नाराजगी थी, इसलिए आपने ऐसा फैसला लिया? नहीं, देखिए, 2 चीजें बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मैं इस दल में इसलिए आया हूं जी कि एक यशस्वी बिहार का प्रदेश अध्यक्ष जी श्री सम्राट चौधरी जी, जी जिस आदमी में जज्बा है काम करने का और वर्करों के बीच में रहने का, जी, मिलने का और उनकी बातों को सुनने का, डायरेक्ट मिलते हैं और सारी बातों को सुनते हैं। और इतना ही नहीं, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिसके बारे में सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं वो इनको देख रहे हैं, इनके नेतृत्व को कबूल करना चाह रहे हैं और इनकी बातों को अहमियत दे रहे हैं। और आज इनका जो विकास का मॉडल है वो बुलेट ट्रेन जैसा चल रहा है। आज सोचते हैं कल इंप्लीमेंट होता है, और हमारी योजनाएं संगठन के लिए 8 बरस लगती है, संगठन नहीं बनता है। इनकी योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन आज सोचते हैं और नियत समय के पहले उसको पूरा कर दे रहे हैं। ब्राह्मणों की स्थिति क्या है? कहा जाता है ब्राह्मणों का पार्टी रहा है। कल ही हमने एक खबर किया था जो सारे जगह मीडिया में, आपके पास भी शायद यूपी से किसी ने भेजा था हमारी ही खबरों को, जिस पर आप चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मणों की क्या स्थिति है? आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है, एनडीए में क्या स्थिति है, कांग्रेस में क्या स्थिति है, और बाकी आरजेडी का तो आप समझ ही रहे हैं कि वहाँ तो भूरा बाल साफी हो गया है। देखिए, ब्राह्मण एक ऐसी जाति है
या वर्ण है जी जो बड़ा ही सहनशील है। जी अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत सारी बातें नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैं कल ही मेरा प्रथम दिन था। जी अभी गया हूं, वहां का बात व्यवहार और सारी चीज़ों को देखूंगा, जी समझूंगा। और हमको लगता है कि अब सहनशीलता की एक सीमा है ब्राह्मणों की, जी जो अब लोग अब लांघ रहे हैं। अब बर्दाश्त ब्राह्मण भी करने वाले नहीं हैं, उनको अधिकार चाहिए। जी और अब जो लोग ब्राह्मण को भी अधिकार नहीं देंगे तब सत्ता से दूर रहेंगे। पुरुषोत्तम मिश्रा को यदि भारतीय जनता पार्टी को प्रयोग करना हो तो किस क्वालिटी को बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकती है, संगठनिक के रूप में या फिर लीडरशिप के रूप में? देखिए, मैं संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, ग्रास रूट व्यक्ति हूँ। आज भी पटना शहर में आप मेरे साथ चलेंगे तो निश्चित 2-4 आदमी को मैं प्रणाम करूंगा, 2-4-5 आदमी मुझे प्रणाम करेगा। तो कहीं ना कहीं सांगठनिक रूप में मैं एक बहुत ही कारगर व्यक्ति हूँ, जी काम करूंगा। हम काम में विश्वास करते हैं। पारिश्रमिक देना जी ईश्वर का और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व रहेगा उसका हाथ है। मैं किसी शर्त पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया हूं। क्या समझौता? मैं राष्ट्र निर्माण के लिए आया हूं। क्या समझौता हुआ है? कोई समझौता नहीं हुआ है। समझौता इतना ही हुआ है कि आप आइए और हम लोग के साथ मिलकर काम कीजिए और सम्मान देंगे। और सम्मान देंगे। और इतना ही नहीं, लोगों ने यह कहा कि आपके आने से हम मजबूत हुए हैं। ये कितनी खुशी की बात है। कल क्या देंगे नहीं देंगे, कल की बात कल है। आज ही अगर कोई व्यक्ति आज आपके यहाँ गए और आप हमको कोई सम्मान नहीं दिए, गिलास पानी भी नहीं पिलाए, और कल आप हमको बोले कल आपको खीर पूड़ी खिलाएंगे, तो ऐसा खीर पूड़ी किस काम का? लेकिन हमें लगा, मंगल पांडे जी से भी कल मिले, हमारे स्थानीय विधायक हैं, मंत्री हैं, नितिन नवीन जी से ही मिले, सम्राट चौधरी जी से मिले, वहाँ के जितने भी कार्यकर्ता थे सब लोगों ने बड़े प्यार से सम्मान दिया। नहीं, पहले भी तो आपको भारतीय जनता पार्टी ऐसी कई कार्यक्रम जो सामाजिक कार्यक्रम करती थी उसमें आपको बुलाती ही थी, और अब सहर्ष जाते एकदम जाते थे, क्योंकि हम इसी बीच के हैं। उनके यहाँ कोई घटना दुर्घटना होती थी, सुख दुख होता था, मैं जाता था। सबसे जुड़ा हुआ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिद्धांत अलग थे। लेकिन अब मैं उनकी नीतियों के साथ चलूंगा। 10 साल इंतजार करना पड़ा सिद्धांत को समझने में। हाँ सही, 10 साल इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम उस मेंटेलिटी में अभी गए नहीं थे। हमको लगा कि मेरी पार्टी अब सुधर जाएगी, मेरी पार्टी सुधर जाएगी, मेरी पार्टी की अब जो कार्यशैली है उसमें परिवर्तन आएगा और वो पार्टी अपने वर्करों को खोजेगी। यहाँ आप हैं, वेल एंड गुड, चले गए, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ डैमेज कंट्रोल स्टेट से लेकर राष्ट्र स्तर तक कोई करने वाला नहीं है। भाजपा ज्वाइन करने और भाजपा ज्वाइन करने से पहले 24 घंटे में आपकी कितनी स्थिति बदली है, और क्या कांग्रेस के नेतृत्व ने आपसे पूछा है, इस पर सवाल किया है क्या? नहीं, जो हमारे पर्सनल हमारे मित्र लोग हैं जी, पार्टी के सहयोगी लोग हैं, वो जरूर हमसे बात किए हैं जी, कि बड़ा हम लोग असहाय महसूस कर रहे हैं आपके जाने से, हम लोग को बहुत अच्छा लगता था, एक साथ काम करते थे। हम बोले ठीक है, व्यक्तिगत संबंध आजीवन रहना है, लेकिन अब मैं वैचारिक संबंध हमारा अब चेंज हुआ है। मैं अब इस माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य समय दूंगा, और कम से कम इतना तो होगा कि मैं यहाँ से लेकर दिल्ली तक अपने लोग, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने क्षेत्र की समस्या के लिए कुछ काम कर पाऊंगा, जिसका रिजल्ट मिलेगा। ये भरोसा है। चलिए, कहा जाता है कि राजनीति में गिव एंड टेक फॉर्मूला होता है, बिना स्वार्थ के। कहा जाता है, हमारे यहाँ शास्त्रों में भी है कि सुरनर मुनि सब की यह रीति, अस्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। बिना स्वार्थ के अगर कोई जाता है, चुनाव है, नॉमिनेशन खत्म हो गए हैं, आधा चुनाव समाप्त हो गया है, और तब कोई व्यक्ति अगर ज्वाइन करता हो किसी पार्टी को बिना स्वार्थ के, तो उसकी भूमिका बड़ी हो जाती है। मैंने शुरू में ही बताया आपको कि जो पेड़ लगाया, सींचा, फल दे रहा है, उसके बाद भी अगर उसे उस फल का लाभ न मिले, कोई और काट करके ले जाए, तो निश्चित रूप से तकलीफ तो होती है। तकलीफ सिर्फ पुरुषोत्तम मिश्रा जी को नहीं, कई लोगों को है, इन्होंने जैसा कि बताया भी। और कांग्रेस जो धीरे धीरे बूस्टअप की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी, अचानक से फिर से धड़ाम से गिरी है, और ये चुनाव बहुत कठिन चुनाव होता जा रहा है बिहार में, खास करके कांग्रेस के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, इसके क्या असर पड़ते हैं, और पुरुषोत्तम मिश्रा जी को पूरी तरह से हम वॉच करते रहेंगे। आप जानते हैं हमारी ये नीति रही है, और हमारे चैनल का भी रहा है कि हम वैसे लोगों को जो पाला बदलते हैं, उन लोगों पर विशेष निगरानी रखते हैं, विशेष ध्यान रखते हैं, और उनके द्वारा कही गई बातों पर आगे भी हम चर्चा करते रहते हैं। देखना होगा कि हमारे मित्र तो हैं ही,
इनसे बातचीत होती रहती है। लेकिन आप लोगों के कई सवाल होंगे जो सवालों को लेकर के हम फिर से आएंगे, इनसे इस चुनाव के बाद भी बात करेंगे और चुनाव के बीच में भी इनसे कितना फ़ायदा और घाटा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को, ये भी हम नफ़ा नुकसान के तराजू पर रख करके तौलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।